Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson of Flamingo book Going Places. It is part 2 of that lesson. This lesson is start in 12th class UP board and CBSE board both. Let us read the second part of this lesson. The table lamp cast an ember glow across her brother's bedroom wall. यहाँ पर लेखक ने बताया है एक कमरे का दृश्य है, जियोफ के कमरे का दृश्य है। सोफी का भाई है जियोफ, उसके कमरे में टेबल लैंप जल रहा है जिसका पीला प्रकाश जो है वो पूरे कमरे में बेडरूम में दीवार पे पड़ रहा है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम, और कमरे में लेखक कहता है कि यूनाइटेड फर्स्ट टीम का एक बहुत बड़ा पोस्टर स्क्वाड है, वहाँ पे चिपका हुआ है, लगाया गया है। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बिनेथ, और उसी के नीचे रंग बिरंगे फोटोग्राफ लगाए गए हैं। उस कमरे का ये दृश्य है। कमरा कैसा है? वहाँ पे लैंप जल रहा है, उसका पीला प्रकाश बेडरूम में चारों तरफ पड़ रहा है, और एक बड़ा सा फोटोग्राफ है फर्स्ट टीम यूनाइटेड का, उसके नीचे फिर छोटे रंगीन फोटो लगे हुए हैं। 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडेगी, उसमें से तीन जो हैं, 3 ऑफ देम उनमें से 3 जो हैं वो यंग आयरिश प्रोडोगी कैसी, वो अत्यधिक प्रतिभावान प्रोडोगी कैसी के फोटो लगे हुए हैं। प्रॉमिस यू वुड टेल नो वन, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन ऐसे पढ़ सकते हैं। आप वचन दीजिए, वादा करिए कि आप किसी को ये बात नहीं बताएंगे। सोफ़ी सेड, सोफ़ी अपने भाई जियोफ से कहती है। नथिंग टू टेल इज़ देयर, यहाँ पर कुछ भी कहने लायक नहीं है। प्रॉमिस जियोफ, जियोफ आप वचन दीजिए मुझसे कि आप किसी से नहीं कहेंगे। डैड वुड मर्डर मी, पिताजी मुझे मार डालेंगे अगर ये सब सुनेंगे। ओनली इफ़ ही थाट इट वाज ट्रू, अगर वो ऐसा सुनते हैं और उनको लगता है ये सच है तब वो नाराज़ होंगे, ऐसा जियोफ ने कहा। फिर सोफ़ी कहती है प्लीज़ जियोफ ऐसा मत करिए, पापा से मत बताइएगा। क्राइस्ट, भगवान के लिए, जीसस क्राइस्ट पूरा होता है। सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल, सोफ़ी देखो तुम अभी स्कूल में हो, तुम्हारी स्कूलिंग चल रही है। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, और केसी जो खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है, उसके पास लड़कियों की तो कतार लगी होगी, भीड़ लगी होगी, बहुत सारी लड़कियां उसके संपर्क में होगी, इसलिए आप अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। नो ही डज नॉट, ही हैव नॉट ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, उसके पास कोई लड़की नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, उसका भाई पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि उसके पास और कोई दूसरी लड़की नहीं है। ही जीर्ड, उसने हंसी उड़ाते हुए कहा। ही टोल्ड मी दैट हाउ, उसने मुझे बताया है कि कैसे उसके पास लड़की नहीं है। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, क्या कोई किसी लड़की से ऐसी भी बातें करता है? जियोफ कहता है अपनी छोटी बहन सोफ़ी से। एस ही डिड, सोफ़ी कहती है हाँ उसने मुझे बताया उसके पास और कोई लड़की नहीं है। ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो अन्य लड़कों की तरह नहीं है। ही इज़ क्वाइट, वो बहुत शांत है और ठीक है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, वो उतना भी क्वाइट नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से वो उतना भी सीधा नहीं जता समझ रही हो। खिलाड़ी उसके पास बहुत सारे संपर्क में लड़कियां होंगी। इट वाज नथिंग लाइक दैट, ये उस तरह से बिल्कुल नहीं है। जियोफ फिर वो आगे बात हो रही है। इट वाज मी, मैं ही हूँ उसके लिए। स्पोक फर्स्ट, उसने पहली बार मुझसे बात किया है। डेनी कैसी ने मुझसे पहली बार बात किया है, वो मैं हूँ, वो अकेली मैं लड़की हूँ। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा। हु इट वाज, वो कौन था। आई सेड, मैंने तुरंत बोला। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डेनी कैसी, मैंने उससे कहा माफ़ करिएगा क्या आप डेनी कैसी हैं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और इतना सुनते ही वो बड़े सरप्राइज आश्चर्य ढंग से मेरी तरफ देखता है।
एंड ही सेड, और उसने कहा, एस दैट्स राइट, हाँ मैं ही हूँ डेनी कैसी, बताइए। एंड आई न्यू इट, मैं उसको जानती हूँ। न्यू इट, इट मस्ट बी हिम, वो वही है। बिकॉज ही हैड द एसेंट, यू नो, उसके बोलने का जो तरीका है, एसेंट मीन्स बोलने का तरीका, वो बिल्कुल मिलता जुलता है जैसे कि हम लोग उसको टीवी में देखते हैं। लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, जब लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं टेलीविज़न पे, तो जिस तरह से वो बोल रहा था उसी तरह से वहाँ पर भी उसने बोला, तो मैंने जान लिया डेनी कैसी ही है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, अतः मैंने उससे ऑटोग्राफ की डिमांड किया अपने छोटे भाई डेरेक के लिए। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर आर अ पेन, लेकिन हम में से किसी के पास ना तो पेपर था और ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, अतः हम लोग थोड़ी देर केवल बात की और इन्हीं सब मैटर पे बात हुई। उसके पास और कोई लड़की नहीं है। अबाउट द क्लॉथ्स इन राइस विंडो, जब कपड़े की विंडो पर, राइस क्लास विंडो पर जब हम लोग कपड़े खरीद रहे थे वहाँ की बात है। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला है, अभी और कोई नहीं है। आफ्टर ऑल, अच्छा इस सब के बावजूद, इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, ये आयरलैंड का एक बहुत बड़ा रास्ता है कह सकते हैं जिसको वो तय करके आया है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जब वो जा रहा होता है उस समय की मैं बात बताऊं, ही सेड, उसने मुझसे कहा भी, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, अगर मैं उससे अगले सप्ताह मिलने की सोचती हूँ, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तो वो मुझे तब वहाँ पर अपना ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स, वास्तव में। आई सेड आई वुड, मैंने कहा हाँ मैं अगले सप्ताह तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी और मुझे ऑटोग्राफ दे देना। एज इफ़ मानो, ही वुड नेवर शो अप, ऐसा उसने कहा मानो वो कभी भी नहीं दिखेगा। ईवर शो अप लिखा है। यू डू बिलीव मी, तुमको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। नाउ, अब मेरे भाई जियोफ, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। डू नॉट यू, क्या तुम विश्वास नहीं करते हो? ये सोफ़ी कह रही है, जबकि इसकी सारी बातें मनगढ़ंत हैं, कोई बात सही नहीं है, केवल ये एक बहकी हुई बर्बाद लड़की है कह सकते हैं। ही ड्रैग्ड, उसने उठाया, क्या उठाया? हिज जैकेट which was शाइनी एंड शेपलेस, जो चमकीली थी और शेपलेस हो गई थी क्योंकि वो रखी हुई थी। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर पर पीछे की तरफ टंगी हुई थी, वहाँ से उठाया। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और उसको अपने कंधों पे डाल लिया। सी विश्ड, सोफ़ी इच्छा करती है, सी मीन्स सोफ़ी। ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, उसको और अच्छा ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से कपड़े पहने, अपने भाई के बारे में सोचती है ताकि वो और अच्छा लगे। विश्ड ही केयर मोर अबाउट क्लॉथ, उसकी इच्छा है कि वो कपड़ों के बारे में और अच्छा सा चयन करे, चयन करके कपड़े पहने तो वो अच्छा लगेगा। ही वॉज टॉल विथ अ स्ट्रांग डार्क फेस, मेरा भाई जो जियोफ है लंबा है, उसका चेहरा भी डार्क फेस वाला है, वो अच्छा लगेगा। हैंडसम है। सी थाट, वो सोचती है, सोफ़ी सोचती है अपने भाई के बारे में इस तरह से। इट इज़ द अनलाइकिएस्ट थिंग आई एवर हेयर्ड, ये तो सबसे बेकार की चीज़ है। अनलाइकिएस्ट मतलब जिसको कभी भी लाइक ना किया जाए, वो अब तक मैंने सुना। ही सेड, जाते समय जियोफ ने बोला कि जो तुम कह रही हो ना, वो अनलाइकिएस्ट थिंग है जो मैंने सुना है। यहाँ पर उनके कमरे का दृश्य ख़त्म होता है, जो उस कमरे में जियोफ और ये लड़की जो उसकी छोटी बहन होती है उससे बातचीत होती है। अगला दृश्य यहाँ पे शुरू होता है ऑन सैटरडे।
ऑन सैटरडे दे मेड दियर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। सैटरडे को वो अपना वीकली तीर्थ यात्रा की तरह, जैसे कोई तीर्थ को जाता हो, मंदिर को जाता हो सप्ताह में, उसी तरह से वो यूनाइटेड मैच को देखने के लिए जाते थे, उनका पूरा परिवार। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक, सोफी, उसके पिता और छोटा डेरेक, ये सब गए और कहाँ पर बैठे? बेंट डाउन नियर द गोल, जहाँ पर गोल के पास वाली ही सीट पर ये बहुत पास बैठे। जियोफ एज ऑलवेज, और जियोफ जैसा कि हमेशा करता था, बेंट विथ हिज मेट्स हायर अप, वो अपने मित्रों के साथ थोड़ा आगे जा कर के बैठता है। यूनाइटेड ओन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन सेकेंड गोल, यूनाइटेड ने 2 बार किया और केसी ड्रोव जो खिलाड़ी है इन द सेकेंड गोल, उसने सेकेंड गोल में क्या किया? आ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, एक इनोसेंस की तरह झुकते हुए, एंड आयरिश जीनियस, वो एक आयरिश जीनियस भी है, गोइंग राउंड टू द बिग डिफेंडर, वो जो बहुत बड़े डिफेंडर्स हैं, मतलब जो हरा देने वाले हैं, उनकी तरफ 2 बार हो गया। ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया, उस एरिया में भी जाता है जिसमें जाने पर पेनाल्टी पड़ती है, मतलब कह सकते हैं कि नुकसान होता है या हटा दिया जाता है, कह सकते हैं। विथ हर फादर स्क्रीमिंग, उसके पिता वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, फॉर हिम, उसके लिए, टू पास, कि बॉल को पास कर दें, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और जो हिचकिचाहट है गोलकीपर के पास वहाँ तक पास कर दें। फ्रॉम अ डजन यार्ड, एक दर्जन यार्ड दूरी से वो जाकर के पास कर सकते हैं। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, सोफी को बड़े अभिमान के साथ, ग्लोड था मतलब खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी कि वहाँ पर वो मैच जीत गए। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वाज स्टैटिक्स, और सब मिला करके जियोफ भी बड़ा प्रसन्न था, बहुत खुश था। आई विश, मैं आशा करती हूँ, ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस, किसी ने बस में कहा कि वो एक इंग्लिशमैन होगा, मैं आशा करता हूँ। आयरलैंड विल ओन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, लिटिल डेरेक ने अपने माँ से बताया कि आयरलैंड ही विश्व कप जीतेगा। व्हेन सोफी बाट हिम होम, जब सोफी उसको घर लेके आई। हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके पिता पब चले जाते हैं इस बात को सेलिब्रेट करने, इस खुशी को मनाने के लिए, जब वहाँ से वो लोग लौटते हैं। अब आगे नया सीन शुरू होता है। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, व्हाट दिस यू हैव बीन टेलिंग, ये क्या चल रहा है, तुम क्या बक रही हो? जैंसी सेड, जैंसी उसकी जो मित्र है, सहेली है, वो बोलती है। नेक्स्ट वीक, अगले दिन जब मिलते हैं वो लोग, अगले सप्ताह। अबाउट व्हाट, तो सोफी कहती है किसके बारे में आप बात कर रही हैं? उसकी सहेली बताती है, जैंसी, योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक, तुम्हारा भाई, जो बड़ा भाई जियोफ है, उसने मेरे भाई फ्रैंक से कहा है, यू मेट डेनी कैसी, तुम डेनी कैसी से मिली हो। कब मिली हो भैया, मुझे क्यों नहीं बता रही हो? वो पूछती है। दिस वाज नॉट एन इनक्वेजेशन, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आप हमसे छुपा रही हो। जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, और यह सुन करके जैंसी थोड़ा सा इच्छुक हो जाती है कि मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। बट सोफी वाज स्टाल्ड, सोफी ये सुन करके चौंक जाती है कि जियोफ तो बड़ा बदमाश है, उसने सारी बात इधर उधर कर दी। ओ दैट, जैंसी फ्रॉन्ड, जैंसी थोड़ा सा फ्रॉन्ड होती है, मतलब शांत हो जाती है। सेंसिंग सी वाज कवरिंग, यह ध्यान देते हुए कि वो याद कर रहे कि कौन सी बात। यस दैट, बेल एस आई डिड, हाँ सोफी बताती है कि हाँ मैं डेनी कैसी से मिली थी। यू नेवर डिड, तो उसकी सहेली कहती है जैंसी कि तुम कभी नहीं मिली थी, तुम झूठ बोलती हो। जैंसी एक्सप्लेन्ड, उसके बारे में बताती है कि तुम हमेशा ख्वाब देखती रहती हो, वही ख्वाब को तुम सच मान लेती हो, स्वप्न देखती हो, दीवा स्वप्न देखती हो, जागृत अवस्था में स्वप्न देखती हो। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी ये सुन करके जब जैंसी बोल रही होती है तो वो केवल नीचे देखती रहती है। डैम दैट जियोफ, और वो जियोफ को मन ही मन गाली देती है। डैन मीन्स मतलब ऐसी की तैसी जियोफ की। दिस वाज अ जियोफ थिंग्स, ये जियोफ का ही किया धरा है जो आज मैं यहाँ पर फंस गई। नॉट अ जैंसी थिंग्स, ये जैंसी की बात नहीं है, जैंसी की कोई गलती नहीं, जियोफ ने ही तो आकर के बताया है। इट वाज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल,
जस्ट बिटवीन देम। ये ऐसा मामला है जो जियोफ और उसके बीच में ही था और एक स्पेशल बात थी, समथिंग सेक्रेट था, लेकिन उसने मारा सब चौपट कर दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है। इट वाज नॉट अ जेंसीज काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जेंसी को जानने वाली चीज़ थोड़ी थी जो उसने आकर के इनसे बता दिया, जेंसी के टाइप की चीज़ नहीं थी। होता क्या है कि जेंसी के लायक कोई चीज़ क्यों नहीं थी? टेल अवे की जेंसी ओमिटिंग लाइक दैट। अगर कोई चीज़ जेंसी से कह दो ना तो वो जा कर के सब लोगों से बता देती है, ओमिटिंग कर देती है, जैसे उल्टी कर देती है, उसको कोई बात हजम नहीं होती है। ठीक है, लाइक दैट। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। और पूरा पड़ोस इस चीज़ को जान जाएगा, केवल आप जेंसी से कोई चीज़ बता दिए, उसको हजम नहीं होगी, वो उल्टी कर मारेगी, सब जान जाएंगे। डैन दैट जियोब की ऐसी की तैसी। वाज नथिंग सेक्रेट। वो कोई चीज़ सेक्रेट नहीं रखता है, मतलब कोई चीज़ रहस्य बना करके नहीं रहता है। राज को राज रहने दो, अगर राज ही रहे तो ठीक है। दिस इट इज़ अ सेक्रेट। ये एक रहस्य था, राज था। मीन टू बी, ठीक है, मेंट टू बी। आई विल कीप अ सेक्रेट। मैं रहस्य को बना के रखूँगी। शॉफ यू नो दैट। तुम जानती हो ना। जेंसी कहती कि मैं अब किसी से नहीं कहूँगी, मैं इस तुम्हारे बात को छुपा के रखूँगी। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन। वो कहती है उसकी सहेली कि मैं किसी को बताने नहीं जा रही हूँ। जेंसी कहती कि मैं अब किसी से आपकी बात बताने थोड़ी जा रही हूँ। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इन माई डेड गेट्स। अब तुम समझ नहीं रहे हो कि मेरे पिता एक झगड़ा पैदा कर देंगे, झगड़ा करेंगे, मुझे गुस्साएंगे। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो मीन्स होता है झगड़ा। इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। अगर मेरे पिता को ये सब बात पता चलेगी तो घर में बवाल होगा। जेंसी ब्लिंक्ड। जेंसी थोड़ा ब्लिंक्ड करती है, मतलब जैसे जागरूक होते हुए कहती है, रो झगड़ा, झगड़ा क्यों होगा? आई डिड हैव थॉट। मैं तो सोच रही थी कि ही वुड बी चॉप्ड। वो खुश होंगे। चॉप्ड मीन्स खुश होना। एज एनीथिंग। जब वो सुनेंगे कि तुम डेनी केसी जैसे प्लेयर से मिली हो तो खुश होंगे। झगड़ा क्यों करेंगे? क्यों? अच्छा, वो जानती है कि झगड़ा क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमेशा कल्पना में खोई रहती है, तो वो डांट पड़ेगी, क्योंकि उसके पिता एक दिन कह ही चुके हैं कि तुम इस तरह से सोचती रहती हो, इससे तुम्हें किसी न किसी दिन एक भारी मुसीबत हो सकती है। सी रियलाइज्ड देन। तब उसको एहसास होता है दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट। जेंसी को कुछ नहीं पता है कि किस दिन हम लोग मिलने का वादा किए हैं। जियोफ हैज़ नॉट टोल्ड अबाउट दैट। जियोफ ने तो उसको डेटिंग के बारे में बताया ही नहीं है। सी ब्रेथड मोर इजली। फिर वो बड़े आराम से सांस लेती है। सो जियोफ हैड नॉट टेल हर डाउन आफ्टर ऑल। अतः जियोफ ने तो इससे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। वो उसमें थोड़ा सा विश्वास करता है। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। कुल मिलाकर के वो उस पर विश्वास करता है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेट। चलो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें तो छुपी की छुपी रह गई, राज का राज रह गया। इट वाज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। ये वास्तव में एक छोटी सी घटना थी, वास्तव में एक छोटी सी घटना थी। आई आस्क्ड हिम। मैं उससे पूछूंगी, मैंने उससे पूछा था। फॉर एन ऑटोग्राफ। मैंने उससे एक ऑटोग्राफ के लिए कहा था। बट वी हैड नॉट एनी पेपर आर पेन सो इट। सोफी जेंसी से बताती है कि जब डेनी केसी मुझे मिला था तो मैंने ऑटोग्राफ मांगा, पर वहाँ पर पेन और पेपर था ही नहीं, तो ऑटोग्राफ मिला ही नहीं। वाज नो गुड। यही अच्छा नहीं था। हाउ मच हैड जियोफ सेड। जियोफ ने कितना कहा, क्या बताया? जेजस, हे भगवान, आई विश आई डिड हैव बीन देयर। हो भगवान, काश मैं भी वहाँ पर होती। उसकी सहेली कहती है। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट। हाँ, वास्तव में मेरे जो पिता हैं, जिनसे कहती है सोफी कहती है, वो भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। वो भी आपकी तरह ही सोचते हैं कि काश वो भी वहाँ पर होते। यू नो, क्या तुम जानती हो व्हाट अ मिजरी ही इज। वो किस प्रकार से कष्ट मतलब दुखी होंगे या नाराज होंगे। बट
बट द लास्ट थिंग, लेकिन जो आखिरी चीज़ है, आई नीड एज क्वेस, मैं भीड़ और कतार नहीं चाहती हूँ। आई नीड एज क्वेस ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस, कि मेरे घर के चारों तरफ लोग आएँ, मेरे घर पे चारों तरफ के लोग आएँ और भीड़ लगाए, मैं नहीं चाहती हूँ। क्या पूछते हुए भीड़ लगाएंगे? आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डेनी कैसी, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो लोग पूछने आएंगे कि ये डेनी कैसी का भैया मैटर क्या चल रहा है आपकी लड़की के साथ, उसको बताओ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगे, सोफी ने जेंसी से कहा। ही डिड नॉट मर्डर मी, ही वुड मर्डर मी कह सकते हैं, पिताजी ऐसा होने पर मुझे मार डालेंगे, मर्डर मी कर देंगे। एंड यू नो, और तुम जानती हो, हाउ माई मम गेट्स, मेरी माँ कैसे उस समय फील करेंगी, व्हेन दियर्स आर रो, जब घर में झगड़ा होगा तो मेरी मम्मी के साथ क्या होगा, तुम नहीं जानती हो। अब देखें, जेंसी सेड, जेंसी ऐसा कह करके, जेंसी जब ऐसा बोलती है, हश्ड, तो वो निस्तब्ध रह जाती, मतलब उसके शब्द नहीं निकलते हैं जेंसी के ऐसा सुनने पर। यू कैन नॉट ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। शोफ, यू नो दैट, शोफ तुम जानती हो ना, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। यू कैन ट्रस्ट मी, अच्छा ऐसे समझ सकते हैं, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो शोफ, मैं किसी से कहने नहीं जाती हूँ, तुम जानती हो ना। अब नया सीन यहाँ पे शुरू होता है, ये जेंसी और सोफी की बातें हैं। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने पर, सी वॉक्ड बाई द कैनल, वो कैनल के किनारे किनारे चल रही, कैनल मतलब नहर, नहर के किनारे किनारे चल रही है। एलांग आ शेल्टर्ड पाथ, जो रास्ता एक शेल्टर्ड की तरफ जाता है, मतलब एक बैठने वाले स्थान की तरफ जाता है, इसलिए उसको शेल्टर्ड पाथ कहा गया है। अच्छा, रास्ते का दृश्य कैसा है? लाइटेड ओनली बाई द लाइटेड ओनली बाई द ग्लेयर ऑफ द लैंप, वहाँ पर प्रकाश एक लैंप से होकर के आ रहा है, जो लैंप कहीं दूर जल रहा है। ग्लेयर ऑफ द लैंप फ्रॉम द ड्वार्फ, जो घाट पे लाइट लगी होती है, नहर के घाट, नहर पे भी घाट होते हैं कि कोई पानी लेना चाहे तो सीढ़ियों से उतर के चला जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो लैंप लगे हुए हैं उनसे होकर के वो प्रकाश आ रहा है, और वही प्रकाश पानी पे भी पड़ रहा है। उसी उजाले में सोफी जो है शेल्टर्ड पाथ की तरफ, शेल्टर्ड पाथ को पकड़ करके शेल्टर की तरफ जा रही है, अक्रॉस द वाटर। एंड द अनसीइंग ड्रोन, और वहाँ पर अनसीजिंग ड्रोन है, मतलब ऑफ द सिटी, शहर की जो आवाज़ है वहाँ पर वो अनसीजिंग है, मतलब दब रही है, ख़त्म हो रही है, दूर है शहर के शोर शराबा से। वाज मफल्ड, वो दबी हुई है। एंड डिस्टेंस, वो बड़ी दूर हो गई है कह सकते हैं। इट वाज अ प्लेस सी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन सी वाज चाइल्ड, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो जब छोटी थी तो खेलती रहती थी, ठीक है। अनसीजिंग ड्रोन मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली आवाज़, जो सीज ना होती हो, सीज, ठीक है। आप द सिटी वाज मफल्ड, वो अब दब रही है, वो ख़त्म हो रही है, दूर हो रही है। आगे यहाँ देखते हैं, दियर वाज आ वुडन बेंच, वहाँ पर एक लकड़ी की बेंच बनी हुई है, बेंच पड़ी हुई है, वुडन बेंच है। बिनेथ आ सॉलिटरी इल्म, वहाँ पर एक अकेला एक पेड़ लगा हुआ है, इल्म, इल्म से होता है चाऊ का पेड़। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका कभी कभार आते थे। सी सैट डाउन टू वेट, वहीं पर सोफी जो है वो बैठ जाती है और इंतज़ार करती है। इट वाज द परफेक्ट प्लेस, ये एक अच्छा स्थान है प्रेमी से मिलने के लिए। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, वो हमेशा ऐसा सोचती है। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मीटिंग के बारे में, डेट के बारे में वो हमेशा सोफी सोचती है कि डेनी कैसी आएगा और मुझे यहाँ मिलेगा। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, अच्छा उन लोगों के लिए जो इच्छा नहीं करते हैं कि किसी के द्वारा देखे जाएं, वो लोग यहाँ पर चले आते हैं और एकांत में बैठ जाते हैं। सी न्यू, वो जानती है। ही वुड अप्रूव, कि वह डेनी कैसी इस स्थान को पसंद करेगा, अप्रूव कर देगा। फॉर सम व्हाइल, कुछ समय के लिए, बेटिंग, इंतजार करती हुई, सी इमेजिन्ड, वो कल्पना करती है, हिज कमिंग, कुछ समय बैठे बैठे इंतजार करते करते वो कल्पना करती है कि डेनी कैसी आ रहा है। सी वाच्ड एलॉन्ग द कैनल, वो कैनल को दूर तक देखती है। सीइंग हिम कम आउट
ऑफ द शैडोज। उसको ऐसा लगता है कि शैडो से होते हुए, छाया से होते हुए वो आ रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंस, ये जो कल्पना है ये उसके कल्पना के फलस्वरूप है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब फलस्वरूप, एक्साइटमेंट, जो उसका एक्साइटमेंट है उसके फलस्वरूप इसकी ऐसी कल्पना बनती जा रही है। नॉट अंटिल सम टाइम, और यह कुछ समय के लिए नहीं। हैड इलैप्स्ड डिड सी बिगिन बैलेंसिंग अगेन दिस, कुछ समय के लिए नहीं, ये ख़त्म हो जाती है और वो पुनः अपनी चेतना में आती है। सी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया इज़ नॉट कमिंग, वो बैलेंस करती है मतलब अपने विचारों को नियंत्रित करती है कि वो नहीं आ रहा है। हियर आई सिट, यहाँ पर मैं बैठी हूँ। सी सेड टू हरसेल्फ, वो स्वयं से बोलती है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ। विशिंग डेनिकेसी वुड कम, और इच्छा कर रही हूँ कि डेनिकेसी जो है यहाँ पर आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो यहाँ पर आएगा और थोड़ा सेंस करेगा, मतलब सोचेगा कि यहाँ पर बैठ के समय बिताएं। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी, मैं दर्द महसूस करती हूँ उस संदेह को लेकर के, मुझे कष्ट होता है जो साथ में ही इसके उत्पन्न होता है कि वो नहीं आएगा। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट्स, मुझे संदेह का दर्द होता है। स्टेरिंग इनसाइड मी, आई वॉच फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसका कोई अता पता नहीं है। आई रिमेंबर जियोफ, मैं जियोफ को याद करती हूँ। सेइंग, ये कहते हुए, ही वुड नेवर कम, जैसा कि जियोफ ने कहा था कि वो डेनिकेसी कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, उनमें से कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता है, नहीं किया था कि वो आएगा। When I told them, जब मैंने उनसे बताया था कि डेनिकेसी मुझसे मिलने आएगा, तो उसमें से किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। I wonder, मुझे आश्चर्य होता है। What will I do, मैं क्या करूं। What can I tell, मैं क्या बताऊंगी जब वो नहीं मिलने आएगा। Them, now if he does not come, अगर वो अब नहीं आता है डेनिकेसी, but we know, लेकिन हम जानते हैं, हाउ इट वाज, वो कैसा है, वो आएगा। इसको अभी भी विश्वास है कि डेनी कैसी आएगा, जबकि सब लोग जानते हैं कि नहीं आएगा। डेनी एंड मी, ये तो मेरे और डेनी के बीच का रिश्ता है ना, मेरे और डेनी के बीच की बात है, तो लोगों से क्या लेना देना, वो मुझसे मिलने आएगा। दैट्स द मेन थिंग, यही तो एक मुख्य बिंदु है जिस पर यही तो विश्वास ही तो एक मुख्य बिंदु है जिस पर मेरा विश्वास रुका हुआ है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि आपके लिए सब लोग अच्छा ही सोचें। हाउ कैन यू हेल्प, आप कैसे सहायता कर सकती हो, कैसे सोच सकती हो। व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोच करके क्या विश्वास करते हैं। बट ऑल द सेम, लेकिन इसी तरीके से सब चीज़, इट मेक्स मी डिस्पोडेंट्स, इन्हीं चीज़ों ने मुझे निराश किया। दिस नोइंग, इसको जानते हुए, आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, मैं उनको कभी भी ये बताने की में सक्षम नहीं होंगी कि वो गलत थे और मैं सही थी। इन्हीं चीज़ों को सोच करके तो मैं को बोलती हूँ कि मैं उन्हें कभी भी नहीं बता पाऊँगी कि तुम लोग गलत थे और मैं सही थी, क्योंकि डेनिकेसी मुझसे मिलने हो सकता है ना आए, ऐसे ही विचारों में वो खोई हुई है। सी वेटेड, वो इंतज़ार करती है। मेजरिंग इन दिस वे, और इस तरह से अनुमान लगाते हुए, द चेंज टेकिंग प्लेस इन हर, और वहाँ पर एक परिवर्तन होता है, उसके अंदर बदलाव होता है, उसके विचार फिर बदल जाते हैं। रेजिनेशन, और वो हार मान लेती है। वाज नो सडन थिंग, इस तरह से कोई चीज़ नहीं होगी, वो हार मानते हुए ऐसा सोचती है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं तो बहुत दुखी हूँ। सी थाट, उसने सोचा। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये एक तो बहुत बड़ा भार है इस दुख को झेलना कि मैंने इतनी बातें कह दी और डेनिकेसी मुझसे मिलने नहीं आया। सिटिंग हेयर, वहाँ पर बैठे हुए, वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, इंतज़ार करते हुए, जानते हुए कि डेनिकेसी वहाँ नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर,
मैं तो भविष्य भी देख रही हूँ कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड हाउ आई विल हैव नो लिव विथ दिस बर्डन, और मैं इस बर्डन या इस बदनामी या इस अफवाह या कह सकते हैं इस बात को लेकर के मैं कैसे रहूँगी, ये भी मैं सोचती हूँ। आई विल हैव टू लिव, मुझे कैसे अब रहना होगा, सबके ताने सुनने होंगे विद दिस बर्डन। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो सब मुझ पर संदेह करेंगे कि मैंने झूठ बोला। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो मुझ पर संदेह करते हैं वैसे संदेह करेंगे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप, लेकिन मैं अपने इस विचार को बनाए रखूँगी, डैनी कैसी मुझे मिलने आएगा। माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वाज, मेरा दिमाग सोचता है ना कि ये सब कैसे होगा। रिमेंबरिंग हाउ इट वाज, ये कैसे था। ऑलरेडी आई इवे इनविसेज ऑलरेडी आई इनविसेज, मैं पहले ही कल्पना कर चुकी हूँ। द स्लो वॉक होम, और ये कल्पना करते करते वो धीरे धीरे घर की तरफ वॉकिंग की कल्पना करती है, चलने की। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस, मुझे याद आ रहा है कि जियोफ का निराशापूर्ण चेहरा मुझे लेकर के। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उससे कहा था और उसने कैसे मुंह बना लिया था कि तुम और डैनी कैसी कहाँ जोड़ी लगा रही हो। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आएगा। दैट डैनी कैसी, वो डैनी कैसी नहीं आएगा। एंड देन ही विल फ्लाई, और फिर वो वहाँ से चला जाएगा। एंड फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। यहाँ पर ये समझेंगे कि ये लड़की है, सोफ़ी है, जब बताती अपने भाई को डैनी कैसी के बारे में, तो वो सारी चीज़ें फिर याद करती यहाँ बैठे बैठे कि किस तरह से मेरा भाई डिसअपॉइंटेड हुआ था, अपना चेहरा लटका लिया था, और कैसे वो जल्दी से उठा था और सट से दरवाज़ा, मतलब बड़े गुस्से से दरवाज़ा बंद करके और वो चला गया था। ठीक है, फ्लाई आउट एंड स्लम द डोर, तेज़ी से दरवाज़ा बंद करते हुए कैसे चला गया था। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, हाउ इट वाज, ये कैसे था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं से बताऊंगी। डैनी एंड मी, डैनी और मेरे बारे में मैं स्वयं से बताऊंगी। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, ये बहुत कठिन चीज़ है इस दुख का। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स ऑफ द स्ट्रीट, वो गलियों की टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे जाती है। आउटसाइड द पब, और पब के बाहर पहुंच जाती है। सी पास्ट हर फादर्स बाइसिकल, तभी उसको अपने पिता की बाइसिकल दिखती है, मतलब वो अपने पिता की बाइसिकल को क्रॉस कर रही होती है। प्रूव्ड अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार के सहारे खड़ी होती है। एंड वाज ग्लेड, और ये सुन करके जो सोफ़ी है वो खुश हो जाती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन सी गॉट होम, क्यों खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पापा घर पे नहीं है, बाहर हैं, और वो पापा के घर पे पहुंचने से पहले ही घर पहुंच जाएगी। एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी, और वो याद करती है कि कैसे मैंने बोला था एक्सक्यूज़ मी, क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं, क्या आप डैनी कैसी हैं। ठीक है, कमिंग थ्रो द आर्केड, आर्केड से आते हुए जब मैंने ये बोला था। सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, उसको उसके दिमाग में वो सारी पिक्चर, जो वो कपड़े की विंडो है, मार्केट है, जहाँ पर डैनी कैसी के बारे में उसने कल्पना की थी, सब उसके दिमाग में फिर से बन जाता है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, कैसे ही वो घूमा था, थोड़ा सा रेडनिंग होते हुए, मतलब थोड़ा सा ग्लो होते हुए कह सकते हैं स्लाइटली। यस दैट्स राइट, हाँ, और बोला था कि मैं ही डैनी कैसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, मैं तुम्हें प्रत्येक वीक देखती हूँ। विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वो कल्पना ये भी करती है, सोच रही है कि मैंने कैसे उससे कहा था कि मैं तुम्हें प्रत्येक सप्ताह टीवी में देखती हूँ अपने पिताजी के साथ, अपने भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर अ ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, महान हो। ओह वेल नाउ, हाँ अब। दियर्स आर वेरी नाइस, हाँ ये सब कुछ अच्छा है, ऐसे ही मतलब उसके मन में बात चल रही है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। वुड यू माइंड सिंगिंग, वुड यू माइंड सिंगिंग एन ऑटोग्राफ, अगर तुम थोड़ा मतलब अगर तुम बुरा न मानो तो एक ऑटोग्राफ मुझे चाहिए। मैंने कैसे आश्चर्यपूर्ण होकर के कहा था। हर आइज आर
ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी आंखें उस तरह से उस समय थी जैसे आपकी हो सकती हैं। हिज नोज इज फ्रेकल्ड, उसका नोज फ्रेकल्ड था। एंड टर्न अपवर्ड्स, और थोड़ा ऊपर उठा हुआ था हल्का सा। व्हेन ही स्माइल्स, जब वो मुस्कुराता है। ही डज सो साइसली, वो तब बड़ा ही शर्मीला फील होता है। साइली शर्मीला। एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, जब वो हंसता है मुस्कुराता है तो उसके दांतों के बीच में जो गैप है वो दिख जाता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी हरी हरी आंखें हैं। ग्रीन हरी होता है, ठीक है। व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, जब वो आगे देखता है जैसे कि तुम। दे सीम टू सिमर, वो शिमर दिखाई देता है। दे आर जेंटिल ऑलमोस्ट आफ्रेड, वो सब सज्जन है लगभग डरे हुए हैं। लाइक आ गैजल्स, एंड यू लुक अवे, और आप आगे भी देख सकते हैं। यू लेट हिज आइज रन ओवर आ लिटिल, उसकी आंखें थोड़ा आगे और बढ़ के दिखती हैं। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, फिर आप वापस आते समय उनको पा सकते हैं, देख सकते हैं। स्लाइटली ब्रेथलेस, और हल्का सा निःश्वास होते हुए। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं फिर से। हिज नोज इज फ्रेकल्ड, उसकी जो नाक थोड़ा है उठी हुई है। एंड टर्न अपवर्ड्स स्लाइटली, फ्रेकल्ड है और थोड़ा अपवर्ड स्लाइटली, हल्का सा मतलब ऊपर उठी। व्हेन ही स्माइल, जब डेनिकेसी स्माइल करता है। ही डज सो सेसली, वो थोड़ा शर्माया हुआ दिखता है। एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, उसके दांतों में जो गैप है वो दिखाई देता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, जब वो तुम्हारी तरफ देख रहा होता है। दे सीम टू सिमर दे सीम टू सिमर, दे सीम जेंटिल ऑलमोस्ट आफ्रेड, तो लोग जब वो लोगों की तरफ सीधे देखता है तो लोग थोड़ा सा सिमर होते हैं, मतलब दूसरी तरफ देखने लगते हैं, ऐसा कह सकते हैं। दे सीम जेंटिल, और वह बड़े भोले दिखाई देते हैं। ऑलमोस्ट आफ्रेड, थोड़ा सा भय में भी दिखाई देते हैं। लाइक अ गैजल, एंड यू लुक अवे, तो आप जब तुम मतलब आप जब अलग देखते हैं। यू लेट हिज आइज रन ओवर अ लिटिल, तो आप अलग देखते हुए। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू आ लिटिल, आप जब अलग देख रहे होते हैं तो आप उसको मौका देते हैं कि वो आपको सही से देख सके, आपके ब्यूटी को देख सके। एंड देन यू कम बैक, और फिर जब आप उसकी तरफ देखते हैं, कम बैक टू फाइंड देम, उसकी तरफ देखते हैं। स्लाइटली ब्रेथलेस, तो हल्की सांस आपकी होती है। एंड ही सेज, और वो कहता है। आई डू नॉट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, ये दृश्य वो याद करती है सोफ़ी कि जब उसने वो मिला था तो कैसे उसकी तरफ उसने देखा था, और कैसे वो उसने डेनी कैसी को खुद को देखने का मौका दिया था। फिर जब उसकी तरफ वो देखी थी तो कैसे उसकी सांसें आधी थीं, और फिर वो बोला था कि मेरे पास ऑटोग्राफ देने के लिए पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास भी पेन उस समय नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाई बहुत ही क्षमा प्रार्थी होंगे। यू से, तब तुमने कहा होगा। आफ्टरवर्ड्स यू वेट, तुम इसके बाद इंतज़ार करते हो। दियर एलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, फिर तुम उस आर्केड वाली मार्केट में लंबे समय तक थोड़ा सा इंतज़ार करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहाँ पर खड़े हुए जहाँ पर वो खड़ा होता है। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर आवाज़ को याद करते हुए। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, और उसके सुंदर हरी आँखों का दृश्य। नो टॉलर देन यू, वो तुमसे लंबा नहीं होगा। नो बोल्डर देन यू, वो तुमसे बोल्डर भी नहीं होगा, साहसी भी नहीं होगा। द प्रोडोगी, फिर भी बड़ा ही मेधावी होगा। द इनोसेंट जीनियस, इनोसेंट मतलब भोला भाला, जीनियस। द ग्रेट डेनिकेसी, एंड सी सा इट ऑल अगेन, वो सारे दृश्य को पुनः याद करती है। लास्ट सैटरडे वाले दृश्य को। सा हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर, वो किस तरह से एक घोस्ट की तरह आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए कैसे डिफेंडर को पराजित किया था। एंड हियर्ड द 50
50,000 कैच दियर ब्रेज, और कैसे वो उसने सुना था कि 50,000 लोग कैसे अपनी सांस रोक करके चिल्लाते हैं, ठीक है। एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, जब वो जंप कर करके और बॉल को आगे बढ़ाता है, एंड देन ही एक्सप्लोजन अ साउंड, और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है, एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली, जब वो गोल कर लिया होता है, इनटू द गोल, द सडन थंडर्स इरप्शंस ऑफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तभी हर्ष ध्वनि होती है। इन चीज़ों को ये सोफ़ी जो है वो याद करती है। इस लेसन से आपने क्या सीखा? आप पढ़ने के बाद स्वयं कल्पना करें। शिक्षा का मतलब होता है आपके नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो। किसी पाठ को पढ़ने का मतलब होता है आपके नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो, मोरल डेवलप हो, कोई सीख मिले। पर मुझे नहीं लगता है जो लेसन सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड द्वारा आप लोगों को इंटरमीडिएट में ये लेसन पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या आपके नैतिक मूल्यों में कोई वृद्धि हो रही है। एक पागल लड़की की कोरी कल्पना को पाठ्यक्रम में शामिल करके पढ़ाया जा रहा है। मैं ऐसे लेसन का विरोध करता हूँ। इससे अच्छे बहुत सारे लेसन पुराने पाठ्यक्रम में थे जिनको हटा करके पता नहीं क्या आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पर सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है। आप स्वयं इसका मूल्यांकन करें कि जो लेसन इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के किस क्षेत्र में काम आ सकता है। इस बात को आप सोच करके किसी लेसन को जब पढ़ेंगे तो आपको उसकी अच्छाई और बुराई समझ में आएगी। क्या ये लेसन गोइंग प्लेसेस आपके जीवन के किसी क्षेत्र में काम आ सकता है? क्या आपके जीवन के किसी क्षेत्र में नैतिक मूल्य को बढ़ा रहा है? नहीं, आप पढ़ करके स्वयं देखें। थैंक यू। यहाँ पर ये प्रोज का आखिरी लेसन है जो ख़त्म हो रहा है। अगला लेसन सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।